नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का जो ट्रेडिंग सेशन है, मंडे का ट्रेडिंग सेशन, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रह सकता है। और कल जैसा कि आपको पता है परसों के दिन छुट्टी है, तो कल फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कुछ बातें कर लेते हैं। देखो कल क्या हुआ, कल कह रहा हूँ कि बेसिकली पावर ऑफ स्टॉक में आपको पता है सुभाषिस जी ने कल एक बहुत अच्छा वीडियो डाला था, तो उस वीडियो के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा और काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप देख लीजिएगा, वैसे देखा होगा ये वाला वीडियो, ठीक है ना। ये वीडियो जो डाला है काफ़ी अच्छा है, ऑप्शन बाइंग, ठीक है ना, कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट में भी पैसा बनता है। ये वीडियो देखिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो बना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। बट मेनली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है वो ये बताया गया है कि सेटअप इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिस्क रिवार्ड रेशो और मनी मैनेजमेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट एज अ ट्रेडर वो उस एंगल से बोल रहे हैं जब वो अच्छा खासा मार्केट में काम कर ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उनको ये चीज़ पता ही नहीं होती कि रिस्क रिवार्ड रेशो होता क्या है, 1:1, 1:2, 1:3 का क्या मतलब है, मनी मैनेजमेंट में हमें कितना लॉस करना है, 2% करना है, 5% करना है, 20% करना है अपनी कैपिटल का, तो ये चीज़ पता ही नहीं लग पाती है। तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट ओवर द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आपके माइंडसेट को डेवलप करते हैं, समझ रहे हैं। जब आप 2 साल 3 साल मार्केट में बने रहते हो तब जाके आपको ये समझ में आता है कि रिस्क रिवार्ड रेशो कितना इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। बट एज अ न्यू ट्रेडर ये दोनों पॉइंट बिल्कुल उसके किसी काम की ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो वो पहुँच ही नहीं पाता है। क्योंकि आप कितने भी समझ लीजिए, कितने भी पेशेंस वाले बंदे हो, कितना भी आपका पेशेंस लेवल हाई हो, मान लो कितने भी आप कूल रह के मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, बट जब स्क्रीन पे लॉस दिखता है ना, तब आपके ये दोनों पॉइंट इंसान बहुत तेज़ी से भूल जाता है, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशो। वो ये सोचता है कि जल्दी से ये मेरा लॉस कवर हो जाए, तभी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या है कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशो मिनिमम जब आप 2 साल 3 साल काम करते हो मार्केट में तब जाके आप इतने स्टेबल होते हो कि आपको पता चलता है कि कब बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशो बन रहा है, कब छोटा बन रहा है, कब मेरे को बड़ी कैपिटल पे ट्रेड करना है, कब मेरे को छोटी कैपिटल पे ट्रेड करना है। तब जाके आप ये चीज़ सीख पाते हो 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद। बट एज अ ट्रेडर आपको पता है ज़्यादातर लोग क्या है 6 महीने में ही मार्केट से गायब हो जाते हैं, बिकॉज उनकी क्या होती है, ग्रीड लेवल ज़्यादा होता है, होप ज़्यादा होती है मार्केट से कि मैं कल पैसे डाल रहा हूँ यहाँ पे और परसों मैं कह सकता हूँ डबल कर लूँगा या ट्रिपल कर लूँगा, इसलिए वो ऑप्शन ट्रेडिंग चूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में उनको ये चीज़ भी बोलनी चाहिए थी, इट्स टेक टाइम। सेटअप इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हर किसी को पता है, बट कहीं ना कहीं आपको सेटअप ही हेल्प करता है टू क्रिएट अ डिसिप्लिन। आपका जो डिसिप्लिन होता है वो सेटअप की वजह से ही आपका डिसिप्लिन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो उन्होंने सेटअप यूज़ किया वो कॉइन को यूज़ किया, ठीक है ना। इस वीडियो को जब आप देखोगे तो वो कॉइन फ्लिप कर रहे हैं कि हाँ हेड आएगा तो हम कॉल बाय करेंगे या टेल आएगा तो हम पुट बाय करेंगे। बेसिकली वो सेटअप ही हो गया कि हमने कॉइन उछाला, कॉइन के अकॉर्डिंग हम डिसिप्लिन बना रहे हैं कि कॉइन जो बोलेगा वो हम करेंगे। तो एक डिसिप्लिन बाय डिफ़ॉल्ट बन गया, समझ रहे हो। जैसे मैं बोलूँ अगर वो कॉइन भी नहीं उछालते, वो ऐसे सोचते कि मैं 10 दिन तक सिर्फ बाय करूँगा, तो वो एक डिसिप्लिन बन गया। तो आपको क्या होगा, 10 दिन तक अगर आप बाय करोगे तो मान लो आपको पहले दिन लॉस हुआ, ठीक है, पहले दिन लॉस हुआ, दूसरे दिन लॉस हुआ, तीसरे दिन लॉस हुआ, पर 3 दिन कंटिन्यूसली मार्केट नहीं गिर सकता, चौथे दिन ज़रूर बाउंस कर देगा। मैं कहता हूँ चौथे दिन भी लॉस हुआ, 5वें दिन जैसी मार्केट बाउंस करेगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड रेशो को आपने बढ़ा लिया तो जाहिर सी बात है ये 4 दिन का जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। यही चीज़ उस वीडियो में बताई गई है कि बेसिकली आपको रिस्क रिवार्ड रेशो पे फोकस करना चाहिए। बट रिस्क रिवार्ड रेशो एज अ न्यू ट्रेडर बहुत मेहनत के बाद, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल की मेहनत के बाद आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, समझ में आता है कि कब मेरे को रिस्क रिवार्ड रेशो बड़ा रखना है, कब मेरे को छोटा रखना है। क्योंकि मार्केट की साइकिल्स बहुत छोटी हैं, क्योंकि आपको पता है 5 दिन मार्केट ट्रेड करता है, 5 दिन में से हार्डली 3 दिन मार्केट क्या रहता है, साइडवेज रहता है, 2 दिन ट्रेंडिंग रहता है, और 2 दिन ट्रेंडिंग में ही बड़ा पैसा बनता है। सिंपल सी चीज़ ये है।
तो वो 2 दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो महीने में 8 दिन मिल रहे हैं, और अगर साल में देखा जाए तो कितने दिन मिल रहे हैं? हार्डली आपके पास 70-80 दिन है जिसके अंदर मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है। तो ट्रेंडिंग मार्केट ही सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट होता है एज अ ऑप्शन बायर। साइडवेज मार्केट में तो वैसे ही ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो पॉइंट है उनको वहाँ पे ये भी क्लियर करना चाहिए था, इट्स टेक टाइम। ठीक है ना? अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट को फोकस करोगे तो वो एक टाइम लेता है, और उस टाइम पीरियड तक आपको मार्केट में बने रहना है। ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आप देख लीजिए वीडियो को, आपको ज़्यादा, हाँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो बहुत बड़े ट्रेडर हैं, उन्होंने जो बोला वो ऑलमोस्ट सही होगा, बट मैं अपने एंगल से वो वीडियो आपको बता रहा था कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है? अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मनी मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट होती है, बट लोग कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको पता है कि जुलाई में मैंने आपको बोला था कि मैं 20,000 से 5 लाख की जर्नी को स्टार्ट किया है, देखते हैं कितने महीने में कंप्लीट होती है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5, 6, 7, 8 कितने महीने में होती है। तो आपको पता है PY118 कोड, आपको पता है SS का कोड है। तो इसको लॉगिन कर लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक वो जर्नी पहुँची है। ठीक है, इसको लॉगिन कर लेते हैं हम। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये सेपरेट वीडियो भी बना सकता था, बट मैं नहीं चाहता कि मतलब मल्टीपल वीडियोस बनाए। तो हम चलते हैं यहाँ पे बैकएंड में। ठीक है, बैकएंड में लॉगिन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हम फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में चलते हैं पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में जो सेलेक्ट करते हैं डेट रेंज। ठीक है, यहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया था हमने जुलाई 10। ठीक है, जुलाई 10 से आज 17 हो गई है। FNO और गो कर देते हैं ताकि पता लग जाए। आपको पता है ये अकाउंट PY118 जिससे आपने ICICI में अकाउंट खोलते हो, जिसमें आपके मतलब 999 का प्लान आप एक्टिवेट कर सकते हो और अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी नहीं लगते। ये आपकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा बचाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो वो चीज़ है, ये मैंने सबको रिकमेंड किया है कि आप 999 का प्लान इसमें यूज़ कर सकते हो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है। तो PY118 कोड यूज़ कर सकते हो, और इस अगर कोड यूज़ करोगे तो आपके कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, हाँ, जब तक ये फाइल लोड होती है तब तक मैं कुछ और पॉइंट आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, एनालिसिस भी हम समझ लेंगे जल्दी से, बट एक ये पॉइंट बताना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज अ ट्रेडर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। मेरे को वैसे, मैं सिंपल ही चीज़ है, मैं ट्रेडर नहीं हूँ। मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, आप किसी को ब्लाइंडली मतलब मत फॉलो करो। आप ये समझो कि वो ट्रेडर नहीं है, बट आप ये चीज़ समझो कि वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है जो मेरे को नहीं पता। समझ रहे हैं? अगर आप इस तरीके से सामने वाले की नॉलेज को गेन करोगे कि यार ठीक है, ट्रेंड लाइन खींचना मुझे आता है, ठीक है, समझ में आ रहा, बट सामने वाला ट्रेंड लाइन किस एंगल से खींच रहा है, कि कौन सा टाइम फ्रेम वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है और उस टाइम फ्रेम से मेरे को क्या हेल्प मिल रही है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम ले रहा है, खुल जा भाई। थोड़ा सा टाइम लेता है। चलो, जब तक खुलता है तब तक हम अपनी थोड़ी सी एनालिसिस समझते हैं, फिर बीच में इसको देख लेंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, खुल गया है। तो आपको यहाँ पे खुल गया है, यहाँ पे आपको कोड मिल रहा है, आपको प्रिया यादव के नाम से अकाउंट है ये। ठीक है, और इसमें मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो ज़्यादातर टाइम मैं इसमें कह सकते हैं कि अपने जो बेसिक खर्चे होते हैं, गाड़ी का पेट्रोल हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सारी चीज़ें मैं इससे निकालने की कोशिश करता हूँ। और फिलहाल अभी इसमें एक्सपेरिमेंट चल रहा है। क्या चल रहा है आपको बताइए? 20,000 से 5 लाख की जर्नी। तो 20,000 से 5 लाख की जर्नी को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें हम चलते हैं और सीधा चलते हैं प्रॉफिट साइड पे। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो, रियलाइज प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा अराउंड 2,46,000 का। ठीक है, और नेट रियलाइज आपको दिख रहा होगा
2,24,000 का, यानी अराउंड अगर देखा जाए तो करीब 22,000 रुपये के आसपास यहाँ पे चार्जेस हैं। ठीक है, तो नेट रियलाइज प्रॉफिट आपका कितना है, 2,24,356 रुपीज़, यानी जो 20,000 थे वो आपके 10 जुलाई से लेके अभी तक कितने कन्वर्ट हुए हैं, सिर्फ 2,24,000 रुपये। ठीक है, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट है, आपको मार्केट में हमेशा किस पॉइंट का ध्यान रखना है कि आपका जो कैपिटल है वो कभी भी ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कैपिटल बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो रही है और आप बार बार कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हो तो आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी भी नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो कह सकते हैं हम 10 जुलाई से हमने स्टार्ट किया, आज हमारे पास सितंबर 17 है, और बीच में अगर टोटल ट्रेडिंग सेशन भी देखें तो हम कितने, आई थिंक सो 40 ट्रेडिंग सेशन हो सकते हैं। तो 40 ट्रेडिंग सेशन के आसपास हमने क्या किया है, अपनी 20,000 की कैपिटल को 2,24,000 में कन्वर्ट कर लिया। अगर मंथ वाइज भी देखा जाए तो हम 3 महीने इसको कंप्लीट मानते हैं, तो अगले 3 महीने में हो सकता है कि हम 5 लाख की जर्नी तक पहुंच जाएं। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें ड्रॉ डाउन बहुत कम है। क्यों? एक तो आपके यहाँ पे ब्रोकरेज बच रही है। ठीक है, ब्रोकरेज बच रही है क्योंकि मैं 999 का प्लान यूज़ करता हूँ, तो सिर्फ ब्रोकरेज कितनी है 3 महीने की, 3,000 रुपये। जबकि अगर आप ज़ीरोधा हो गया, एंजल हो गया, फायर्स हो गया, ये सब यूज़ करोगे तो आपका प्रॉफिट मुश्किल से लाख रुपए पहुंचेगा, क्योंकि वो 1 लाख रुपए ब्रोकरेज तो वही खा जाएंगे, तो आपका ये प्रॉफिट बढ़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको हमेशा वो बोला है कि अपनी ब्रोकरेज सेविंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करो आप, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा जो लगेगी वो ब्रोकरेज ही लगेगी। क्योंकि आपको ऑप्शन बाइंग में क्या है, फ्रीक्वेंटली एंटर करना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली एग्जिट करना पड़ता है, वहाँ पे आप ज़्यादा देर पोजीशन को होल्ड नहीं करते हो, तो वहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है ना, और अगर आपने ओवर ट्रेडिंग करे तो फिर आप दिन की 3-4 हज़ार रुपये ब्रोकरेज भर रहे हो। तो अगर दिन की 3,000 ब्रोकरेज आप भर रहे हो, 20 ट्रेडिंग सेशन है, 60,000 ब्रोकरेज हो गई आपकी 3 महीने के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट 2 लाख ब्रोकरेज हो रही है, तो आप प्रॉफिट क्या कमाओगे, घंटा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो करीब 2,24,000 यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक लेज़र भी दिखाता हूँ कि इस महीने में अगर देखा जाए तो इस महीने की सिचुएशन क्या है, अभी तक क्या हुआ मार्केट में, कितने दिन हमने लॉस किया, कितने दिन प्रॉफिट किया। तो हम यहाँ पे सितंबर चल रहे हैं, सितंबर मंडे का है, 4 तारीख का मंडे था, 4 से लेके आपका यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे कोई पे इन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक पे इन है, जो कि मैंने एक्चुअली मेरे को दूसरे अकाउंट में करना था, बट वो इसमें हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पे इन है, बट मैंने इसको सेम डे ही विड्रॉल मार लिया था। आप देख रहे हो ये सेम डे ही विड्रॉल है, 4 तारीख का पे इन है, 4 तारीख का ही पे आउट है। तो बेसिकली क्या था कि ये पैसे मैंने मतलब एक IPO अप्लाई कर रहा था, उसके लिए मैं किसी दूसरे अकाउंट में अप्लाई डाल रहा था, बट इसमें मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डल गए। ठीक है ना, एक मिस्टेक थी, तो उसके लिए मैंने इसको क्या किया, सेम डे में ही विड्रॉल कर लिया, क्योंकि जो कैपिटल है वो हम कितनी यूज़ कर रहे हैं, 20,000 की। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमने 5 तारीख से लेके 18 तारीख तक, आप देख रहे हो यहाँ पे कंटिन्यूसली हमने क्या किया, प्रॉफिट ही कमाया है। ये देखो आप, ठीक है, ये सारा प्रॉफिट है और विड्रॉल ही किया है हमने। देखो सारा फंड पे आउट इशूड है, ये सारा फंड पे आउट इशूड है, आपको ये दिख रहा है, ये सारा फंड हमने मार्केट से बाहर निकाला है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, इसमें कोई पे इन नहीं है, सिर्फ इस पे इन को हटा दो तो इसके बाद कोई भी पे इन नहीं है। और हमने अभी तक कितना विड्रॉल कर चुके हैं, लास्ट हमारा जो क्लोजिंग अकाउंट की वो कितनी है, 22,618। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 22,618, इसको देखो फंड्स में जाके 22,618। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है आपको, और कितना हमने विड्रॉल किया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 15 और 5 आपका 50, ये हो गया 50, और 5 और 4 9, करीब करीब हमने 59,000 रुपीज़ ऑलरेडी हमने विड्रॉल कर लिए हैं। तो ये पॉइंट आपको समझना है कि आप अपनी कैपिटल को कैसे मैनेज कर सकते हो। मैंने क्या किया, कैपिटल को फिक्स कर लिया 20,000 रुपये, कि हाँ लॉस होगा तो 20,000 तक का मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ये मैंने फिक्स कर लिया है। ठीक है, अब उससे मैं काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है 20,000 की कैपिटल पे देखा जाए तो अभी तक कितना हमने ऑलमोस्ट 60,000 का प्रॉफिट कर लिया इस महीने भी, तो 3 टाइम्स तो हो गई कैपिटल। तो ओवरऑल अगर आप साल भर में भी इस एंगल से काम करते हो कि 20,000 की कैपिटल से मैं काम करूँगा, साल भर में भी अगर मैं 5 लाख कमा लेता हूँ, तो डेट इज़ अ वेल एंड गुड। एक नॉर्मल एक पूरे दिन आप काम करते हो तब पैकेज मिलता है आपको 5 लाख 6 लाख का,
तो आप एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहे हो। फिर आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी कैपिटल और बढ़ा लीजिए। आप तब तक सीख चुके होगे कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क रिवार्ड रेशो का क्या होता है, आपको कब मार्केट में ट्रेड डालनी है, कब नहीं डालनी है, ये सारी चीज़ें आप सीख जाते हो। क्योंकि ये कोई एक दिन का नहीं है, ये एक दिन का नहीं है, ये आपका पूरे 10 जुलाई से लेकर अभी तक का है। इसमें कोई भी लॉस नहीं है, आपको ये दिख रहा है सामने, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो मैं इसको यहाँ पे, ठीक है, दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये आपका सितंबर है, ठीक है, ये सितंबर, 4 सितंबर, और ये देखो दोबारा सेम वही फिगर है यहाँ पे आपका, ये देखो, ठीक है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशो को फॉलो करते हो और आप मान लीजिए मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं ये 2 पॉइंट सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस टाइम को बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेटअप की रिक्वायरमेंट होगी। चाहे वो आप कॉइन फ्लिप करो, या फिर आप बाइंग सेलिंग अपने एंगल से सोचो, या अपने टेक्निकल्स लगाओ, कुछ भी लगाओ। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप लॉस के केस में आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और ये सारी ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन सेलिंग नहीं है। कोई मुझसे कह रहा था कि सर आप तो ऑप्शन सेलिंग करते हो, क्या बाइंग करते हो? तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी ऑप्शन बाइंग है, ठीक है ना। 20,000 की कैपिटल से आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते हो। कितना भी आप हैज कर लेना, उसमें मिनिमम 30,000 चाहिए होता है, 30-35,000 चाहिए होता है, तभी आपका एक ऑप्शन सेलिंग हो सकती है। और इतना प्रॉफिट नहीं जनरेट हो सकता ऑप्शन सेलिंग में, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग टेक्स टाइम। आपके 2 वीक निकले हैं सितंबर के, तो 2 वीक में आप हार्डली ऑप्शन सेलिंग से 8 से 9,000 रुपये प्रॉफिट कमा पाते हैं। इन द मनी जाते तो अभी 12,000 13,000 जाते हैं, 60,000 फिर भी नहीं जाता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि आपको बेसिकली डिसिप्लिन क्रिएट करना है, चाहे आप वो कैसे भी क्रिएट करो। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, जो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बना सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं भी लर्नर हूँ, मैं सीख रहा हूँ, ठीक है ना। बट हाँ, मैं इतना सीख गया हूँ कि मार्केट से प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, बस वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, पैसे घर पे आने चाहिए, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब है ही नहीं भाई। सिंपल सी चीज़ ये है, पैसे घर पे आने चाहिए। आप मनी मैनेजमेंट करो, आप स्ट्रेटेजी लगाओ, आप कुछ भी करो, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसे घर पे आने चाहिए। पैसे जेब से जाने नहीं चाहिए। अगर पैसे जेब से जा रहे हैं तो प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आपके पैसे सेव हैं, आ रहे हैं, साल भर में 100 रुपये भी आ रहे हैं, वेल एंड गुड है। क्यों? क्योंकि वो 100 रुपये भी आपके लाखों रुपए के खर्चों के बाद आपके पास आए हैं। आपको क्या लगता है, आप ज़रोदा का कभी पीएनएल देखिएगा उठा के, उसमें आपकी साल की ब्रोकरेज 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए होगी। तो वो एक खर्चा है। उस खर्चे को निकालने के बाद भी अगर आप 100 रुपये प्लस में जा रहे हो, तो वेल एंड गुड है। आप ट्रेडर बनने की जर्नी में एटलीस्ट एक अच्छे पॉइंट तक पहुंच चुके हो। और अगर आप वो सारे खर्चे के बाद अपनी कैपिटल को भी लूज़ कर रहे हो, तो फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी मैंने पॉइंट बताए रैंडम पॉइंट हैं, बट अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो बहुत अच्छी बात है। अब हम अपनी एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस में सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा, ठीक है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरा देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है बट पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट ओवर द नाइट, जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, उनमें एक गिरावट देखने को मिली है। अगर आप मेजर इंडेक्सेस में जाते हो तो यहाँ पे डाउ जोन्स करीब 288 पॉइंट गिरा, और नैस्डैक भी करीब 200 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, ठीक है। बिकॉज नैस्डैक एक रेंज में है, तो यहाँ पे क्या है, बाइंग सेलिंग चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि आप देख सकते हो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन है, और नीचे ये कहीं इस तरीके से ये सपोर्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। मतलब अगर देखोगे तो ये चैनल है, तो चैनल के हिसाब से ऊपर जब भी जाता है तो यहाँ पे सेलिंग आ जाती है, नीचे आता है तो बाइंग आ जाती है, ठीक है। बट बिकॉज सेलिंग हुई है तो जाहिर सी बात है हम भी थोड़ा सा सेलिंग का व्यू ही रखेंगे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, गैप अप खोल सकता है किसी भी रीज़न से, तो गैप अप खोलेगा तो हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही प्ले करेंगे, यानी थोड़ा सा सेलिंग के लिए ही हम प्ले करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन चेन डाटा में देखें, तो ऑप्शन चेन डाटा में हालांकि कुछ देखने के लिए नहीं है, क्योंकि सीरीज़ नई है। तो यहाँ पे आप देखोगे 20,200 की कॉल पे करीब 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे कितना है 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मार्केट में जो पुट राइटर्स हैं वो थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे हैं हायर साइड पे, और ऊपर की तरफ मार्केट में पुट राइटिंग कर रहे हैं। उनको एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ेगा,
ठीक है। बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जब होती हैं तभी मार्केट गिरता है, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं तो देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको 50 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने आपको एक कंटिन्यूसली एक चैनल की बात कर रहा हूँ। वो चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस चैनल पे मार्केट बिहेव कर रहा है, ठीक है, इसी चैनल के हिसाब से बिहेव कर रहा है। आप इसको इस तरीके से मार्क कर लो, ठीक है, हाई को हाई से ऐसे मार्क कर लो, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, तो हमें ये चैनल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। क्यों देनी है? अगर नीचे 20,100 पे आता है तो इट्स टेक सपोर्ट, क्योंकि ये सपोर्ट का एरिया है। किसी भी रीज़न से अगर ये 20,050 के नीचे जाएगा तभी हम कह सकते हैं कि सेलिंग कंटिन्यू हो रही है। अदरवाइज़ ये जो लेवल्स हैं 20,100 से लेके 20,050 के, ये आपके लिए सपोर्ट के लेवल हैं। किसी भी रीज़न से अगर ये ऊपर गैप अप खुलता है 20,225 230 के जोन पे, तो वहाँ पे हम सेलिंग का व्यू लेके चलेंगे, एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लेके चलेंगे और यहाँ से हो सकता है मार्केट आपको पूरा एक करेक्शन यहाँ तक दिखा सकता है, जो कि 20,120 130 या फिर 20,100 तक का भी हो सकता है। तो निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट चैनल है, ध्यान रखिएगा इस चैनल का। इस चैनल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रेकडाउन के केस में ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकता है, ये लेवल भी टेस्ट कर सकता है क्योंकि हायर साइड पे मार्केट है। बट ब्रेकआउट होगा तो ये धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं तो बैंक निफ्टी क्या है, हायर साइड पे लाइफ टाइम हाई के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लाइफ टाइम हाई अगर आपका देखा जाए तो अराउंड 46,390 के करीब का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप लास्ट व्यू देखोगे तो लास्ट व्यू क्या हुआ था, यहाँ पे इसने लाइफ टाइम हिट किया, फिर ये साइडवेज रहा और फिर एक फॉल यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, ये एक डबल टॉप भी बना सकता है, इतना आप ध्यान रखना। यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है, देयर विल बी द 80% चांसेस कि यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर निकले फिर करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट चांसेस वेरी हाई, क्योंकि अल्टीमेटली ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ से चांसेस बन सकते हैं कि एक करेक्शन हो सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें यहाँ पे, तो 15 मिनट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो चाहो तो आप यहाँ से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये एक चैनल है, आपको क्लियरली दिख रहा है चैनल। नीचे अगर 46,000 के नीचे जाता है तो हम एक सेलिंग व्यू ही लेके चलेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास टारगेट जो है वो थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है ना। वो अच्छे क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक टारगेट है 45,800 का। 45,800 ब्रेक होगा तो नेक्स्ट जो टारगेट आ सकता है 45,700 का, यानी 46,000 के नीचे क्या है, सीधा सीधा 300 पॉइंट के लिए यहाँ पे टारगेट है। तो यहीं एक पॉइंट आता है कि अगर आपको 46,000 ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है और नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसके नीचे आपको अपनी पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा गेन ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। बट ये भी हो सकता है कि 46,000 ब्रेक हो, आपने शॉर्ट क्रिएट किया, मार्केट थोड़ा देर ट्रेड किया और फिर पुल बैक करके ऊपर आ गया, तो आपको लॉस हो सकता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए आपको कि कब मेरे को रिस्क बड़ा लेना है, कब मेरे को छोटा रिस्क लेना है, कब मेरे को रिवॉर्ड पे ज़्यादा देर तक होल्ड करना है और कब मेरे को रिवॉर्ड पे जल्दी निकल जाना है। यानी बेसिकली 1:1, 1:2, 1:3 में जो बेसिकली डिफ्रेंशिएट है कि आपको कब ज़्यादा होल्ड करना है, कब कम होल्ड करना है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और ये ओवर द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आती है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। फिन निफ्टी देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी भी देखो लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ये लाइफ टाइम हाई है, बट इसका अभी भी लाइफ टाइम हाई देखा जाए तो थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो इतना बड़ा गैप अप तो नहीं खुलेगा, बट ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, क्योंकि यहीं से दोनों बार एक शार्प करेक्शन देखने को मिला है। आप देख रहे हो यहाँ से दोनों बार एक शार्प करेक्शन देखने को मिला है। चाहो तो आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींच लो, तो इसके बीच में कहीं मार्केट खुलता है, नीचे आता है, तो डेफिनेटली आपको सेल करके काम करना चाहिए। टारगेट आपके पास 20,400 और 20,350 का हो सकता है। ऊपर इसके ऊपर निकलेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा, तभी हम बाय करेंगे। यानी पॉजिटिव प्राइस एक्शन का मतलब यह है कि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाएगा, तभी हम बाय करेंगे। इवन अगर ये इस तरीके से ऊपर जाए और फिर ये साइडवेज चला जाए तो अभी हम सेल करेंगे इसको। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और बाइंग और सेलिंग का सेटअप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर 1 मिनट का हाई क्रॉस करता है मार्केट, 5 मिनट का हाई बना रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसको सेल कर दो, डे लो का टारगेट हो गया। सिंपल सी चीज़ है। अगर 5 मिनट के हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो ही हम बाय करेंगे, ठीक है।
तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए साइकोलॉजिकल जो आपके काम आने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। तो इनमें से कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है तो उसको ग्रैब कर लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को एक कान से सुनिएगा, दूसरे कान से निकाल दीजिएगा। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है 20 से 22 मिनट, आपको जो बोरियत मैंने कराई है, तो उसके लिए थैंक यू। अगर आपने ये पूरा देखा है, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है।